हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई एम श्योर आपने सेक्शन ए के अंदर कॉन्सेप्ट जो एथिक्स के अंदर यूज होते हैं वो काफी अच्छे से पढ़े होंगे। नाउ वी विल स्टार्ट विद सेक्शन बी, दैट इज अ केस स्टडीज। अगर हम केस स्टडीज की बात करें तो इसके लिए कोई एक आइडियल प्रिंसिपल नहीं है। ठीक है, आपका अब तक का जो भी आपने जनरल स्टडीज में पढ़ा है इन टर्म्स ऑफ पॉलिटी, इन टर्म्स ऑफ जनरल अवेयरनेस या इन टर्म्स ऑफ न्यूज़पेपर रीडिंग, वो आपका सभी जो पढ़ा हुआ है वो यहाँ पे इसका इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, जो भी आपका व्यू पॉइंट है, लाइक व्हाट आर योर ओपिनियन, जो कि आपने किसी भी टॉपिक को लेके अपने लिए बनाया होगा, तो वो आपको इसके अंदर यूज करना होगा। एट द सेम टाइम आपको जो आंसर्स होते हैं केस स्टडीज के अंदर, जो भी आपको सोल्यूशन देने होते हैं या जिस तरीके से आप इसको पढ़ते हो, वो इस तरीके से होना चाहिए कि आप एज एन एडमिनिस्ट्रेटर उसका सोल्यूशन दे रहे हो, कि आपको सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से किस तरीके से इसको एड्रेस करना है। एंड एट द सेम टाइम आपको ये भी देखना है कि कौन सा ऐसा सेक्शन है सोसाइटी का जो कि प्रायोरिटाइज में रहेगा, जिसको जस्टिस मिलना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो हम आज एक काम कर सकते हैं कि आप जितने भी अब तक यूपीएससी के पीवाईक्यूज हुए हैं, मेंस तक अगर आप डेली एक केस स्टडी पे सॉल्व करते हैं तो आई थिंक इट्स मोर देन सफिशिएंट। और एक टेस्ट पूरा सॉल्व कर देते हैं एथिक्स का, देन इट्स मोर देन सफिशिएंट कि आपकी जो केस स्टडीज पे कमांड है वो काफी अच्छी हो सकती है। ठीक है, सो फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने ये केस स्टडी ली है। ठीक है, इसके लिए हम डिस्कस करते हैं कि इसको किस तरीके से हम एड्रेस कर सकते हैं। आई एम श्योर आप इससे रिलेट कर सकते हो। नाउ द क्वेश्चन इज, द प्रमोशन ऑफ harmful product like liquor, tobacco, etc. through mass media and advertisement have been banned in India. Means जो भी प्रमोशनल हार्मफुल प्रोडक्ट होते हैं लाइक लिकर, टबाको, उनको मास मीडिया और एडवर्टाइजमेंट के थ्रू उनको एडवर्टाइज करना इंडिया के अंदर बैन है। बट हाउएवर, सो दिस इज अ मेन पॉइंट कि ऑल दो कुछ चीजें बैन है इंडिया के अंदर, बट फिर भी क्या हो रहा है, इट मीन्स मिस यूटिलाइजेशन जो हो रहा है इन एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्ट को बुरी तरीके से हो रहा है। देन हाउएवर, many companies are roping on big celebrities to promote these harmful products and brands through surrogate advertisement. Means काफी सारी कंपनीज जो कि बिग सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स, इनको लेके इन हार्मफुल प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं वाया सरोगेट एडवर्टाइजमेंट। In disguise of another product, surrogate advertising is used to promote regulated product like cigarette, alcohol. There have been many debates on this issue, particularly in recent time. जैसे कि आपने देखा होगा काफी सेलिब्रिटी जैसे कि गुटखे का ऐड करते हैं, जुबा केसरी। तो ये इशू जो है वो सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में भी था अभी, और इस पे गवर्नमेंट भी काफी ज्यादा, इसके आर्टिकल्स भी अगर आप देखोगे तो द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस में काफी ज्यादा आर्टिकल आ रखे हैं। ठीक है, सो विद मेनी आर्ग्यूइंग दैट सच एडवर्टाइजमेंट शुड बी बैन ऑल टुगेदर। ओके, तो ये हमारा केस है कि काफी सारे प्रोडक्ट्स जो है वो हार्मफुल प्रोडक्ट वो बैंड है, बट फिर भी बिग सेलिब्रिटीज जो है वो सरोगेट एडवर्टाइजमेंट के थ्रू इनको प्रमोट करते हैं, नॉट इन द मेन स्ट्रीम बट यस। ओके, सो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आंसर द फॉलोइंग, व्हाट आर द एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व इन द सरोगेट एडवर्टाइजमेंट। तो हमें यहाँ पे मेन कीवर्ड्स पे फोकस करना है। यहाँ पे केस दे रखा है लेकिन यहाँ पे केस ब्रेक हो गया है, ये मेन पॉइंट है कि डिस्पाइट बैन, ये इंपॉर्टेंट है कि बैन होने के बाद भी ये प्रोडक्ट्स जो है वो मार्केट में बिक रहे हैं एंड वाया एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, देन इस केस के अंदर हमें सबसे पहले ये बताना है व्हाट आर द एथिकल इश्यूज। तो आप जो भी कीवर्ड्स देखते हो ना, आप उनको मार्क कर सकते हो। ठीक है, और आंसर के अंदर हमें अपने आंसर्स को सब पार्ट्स के अंदर ब्रेक करना है। सो यहाँ पे हमें सबसे पहले देखना है कि एथिकल इश्यूज कौन कौन से हैं जो कि इसके अंदर इन्वॉल्व है। एंड द सेकेंड इज सजेस्ट स्टेप्स। हियर, यहाँ पे आपका रोल आता है एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। अगर आपके पास ये इश्यू आता है आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर, देन व्हाट विल यू सजेस्ट, लोगों को आप क्या सजेशन दोगे जो कि ये डिमांड लेके आए हैं, या फिर ओवरऑल सोसाइटी में आप क्या एक मैसेज स्प्रेड करना चाहोगे। देन सजेस्ट स्टेप्स दैट कैन बी टेकन टू एड्रेस दीज टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन इंडिया। तो यहाँ पे आप चाहो तो लेजिस्लेटिव मेथड्स भी लिख सकते हो, या एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर आप किस तरीके के मैसेज देना चाहते हो वो लिख सकते हो, किस तरीके से कंज्यूमर अवेयरनेस फैलाना चाहते हो, रोल ऑफ एनजीओ, यहाँ पे आप अपने जो भी आपके ओपिनियन के हिसाब से सजेशन है दैट यू कैन गिव। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एथिकल इश्यूज कौन कौन से हैं। ओके, तो आपने एक चीज तो पता होगी कि हमने जब जीएस में सीखा था कि हमें आंसर की स्ट्रक्चरिंग कैसे करनी है। ये तो आप सबको पता होगा कि आंसर के अंदर एक होता है इंट्रोडक्शन, ठीक है, एक होता है आपका सब पार्ट्स, ठीक है,
और एक आपका एंड में आ जाता है आपका कंक्लूजन। ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है किसी भी आंसर को लिखने के लिए। इंट्रोडक्शन में आप थोड़ा सा बताओगे कि इंट्रोडक्शन थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, फैक्चुअल होना चाहिए, जो क्वेश्चन का ओवरऑल डिमांड दे रखी है उसको एड्रेस करना चाहिए। तो एटलीस्ट 3 से 4 लाइन का हो सकता है। सब पार्ट्स के अंदर हम देखते हैं कि क्वेश्चन को हम ब्रेक करते हैं जो कि दे रखे हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन जो है वो ब्रेकिंग फॉर्म में ही हमें मिल रहे हैं, एथिकल इश्यूज एंड सजेशन। तो हम सबसे पहले इसमें ए पार्ट एड्रेस करेंगे, देन वी विल डिस्कस बी पार्ट। नाउ अब आता है आपके पास कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में हम मोस्टली हम देते हैं कि व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड, दिस इज अ वे फॉरवर्ड, कि ओवरऑल जो हमने केस स्टडी डिस्कस की है या कोई भी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं उसका समराइज क्या है। ठीक है, एंड जनरली ऐसा माना जाता है कि आप कभी भी कोई चीज को एंड करते हो तो इट शुड बी लाइक पॉजिटिव, ऑप्टिमिज्म पे आपको फोकस करना है यहाँ पे। तो कंक्लूजन शुड बी इन अ लाइक वे फॉरवर्ड फॉर्मेट, जहाँ पे आप थोड़ा सा सजेस्टिव पे या फिर टोन जो होगी वो आपकी पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो वो भी आपका ओवरऑल 3 से 4 लाइन का होता है। सिमिलर फॉर्मेट जो है वो हम केस स्टडीज के अंदर भी फोकस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको 2 इंट्रोडक्शन दिए हैं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनको काफी करंट अफेयर्स का नॉलेज होता है एंड दे हैव बीन प्रिपेयरिंग सिंस लॉन्ग टाइम, तो उनको काफी लॉ के बारे में भी पता होता है। बट इट इज एट द सेम टाइम यहाँ पे हमारे साथ बिगनर्स भी हैं जो कि फर्स्ट टाइम शायद मेंस लिखेंगे, या फिर दे आर नॉट वेरी वेल अवेयर अबाउट द करंट अफेयर्स। इट्स क्वाइट पॉसिबल। ठीक है, तो हम एक ऐसा इंट्रोडक्शन लिखेंगे जहां पे आप लॉफुल इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करा सकते हो, जहां पे इंट्रोडक्शन जो होगा वो एक तरीके से इंफॉर्मेटिव होगा। एंड एक ऐसा हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे जो कि काफी जनरल होगा, कि अगर आप इस इशू के बारे में अवेयर भी नहीं हो बट आपने सिर्फ यहाँ एग्जाम में ही उस केस स्टडी को पढ़ा है या इशू के बारे में जाना है, तो एज एन एस्पिरेंट ऑल्सो एंड एज एन स्टूडेंट एंड एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आप क्या उस पर रिएक्ट दोगे, दैट कैन ऑल्सो मेंशन। ठीक है, तो ये जो है वो ऑल्टरनेटिव है। ठीक है, आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हो। तो पहला अगर हम बात करें लॉफुल मेथड की तरह, अगर हम जाए तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे रेगुलेशंस जो है वो टोबैको लिकर प्रोडक्ट्स को लेके बनाए हैं, जैसे कि केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट एंड सिगरेट एंड तंबाकू प्रोडक्शन एक्ट, कोटपा। ये तो काफी ज्यादा फेमस था। ठीक है, इवन दो government said that these new advertising appeal used by the most liquor and tobacco companies circumvent the ban by which is called a surrogatic advertisement. तो यहाँ पे आप surrogatic advertisement को define कर सकते हो with the using of these legislative methods. ठीक है, then the companies advertising surrogate products through celebrities and influencers such as audio cassettes, drinking water, soda, juices, etc. under the another brand name which they advertise liquor or tobacco earlier. तो सिमिलर, ठीक है, ये आप यूज कर सकते हो। सेकंड में सिमिलर आप ये यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो कि हाउ कंपनीज आर यूजिंग सर्किट एडवर्टाइजिंग, और यहाँ पे कुछ आप एग्जांपल दे सकते हो, लाइक बकार्डी दे सकते हो, ब्लास्ट म्यूजिक सीडीज, बैक पाइपर्स क्लब सोडा आप दे सकते हो। ठीक है, कमला पसंद दे सकते हो, माउथ फ्रेशनर, जिनको इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और आप इसका इस तरीके से इंट्रोडक्शन जो है वो प्रोवाइड करा सकते हो। तो इट्स अप टू यू। ठीक है, ट्राई करो कि इंफॉर्मेशन इंट्रोडक्शन जो हो वो थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव हो, ताकि अगर कोई एग्जामिनर आपका इंट्रोडक्शन देख रहा है तो वो एटलीस्ट ये गेस कर सकता है कि हाँ आपने केस स्टडीज को ठीक से समझा है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, द क्वेश्चन वाज व्हाट आर द एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व इन द सरोगेटेड एडवर्टाइजमेंट। तो अगर हम देखते हैं तो सरोगेट एडवर्टाइजमेंट में सबसे पहले तो यही होता है, इट्स अ डिसेप्शन। ठीक है, डिसेप्शन है, इल्यूजन है, जो प्रोडक्ट हमें दिया जा रहा है एक्चुअली हार्मफुल प्रोडक्ट हमें मिल रहा है। ठीक है, तो इट्स अ डिसेप्टिव एडवर्टाइजमेंट। The aim of surrogating advertisement is not to promote the sales of supposed new product, but to keep the brand in public mind and promote a product whose advertising is prohibited illegally. ठीक है, obviously that's what surrogate advertising do. Then they nudge company. अच्छा, एक और चीज, आप जब भी क्वेश्चन का आंसर एड्रेस करते हो ना, आपके पास ये पॉइंट तो होते हैं दिमाग में। ठीक है, बट ये पॉइंट नहीं आता है। तो एक चीज ये की जा सकती है कि आप एक लाइन जो है वो छोड़ सकते हो, आप पहले ये पॉइंट लिख लो, और यहाँ पे जो आपको इंपॉर्टेंट कीवर्ड लगता है ना इस पॉइंट को हाईलाइट करने के बाद, क्या इंटरप्रिटेशन है इस पॉइंट का आपकी नजर में, तो उसको आप सब हेडिंग बना सकते हो। ठीक है, अगर आप सब हेडिंग्स ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में सब हेडिंग्स को ब्रेक करोगे तो ये एक अच्छा कीवर्ड की तरह काम करता है। अगर यहाँ पे आप कोई इंपॉर्टेंट कीवर्ड पे मार्क भी नहीं करोगे और सिर्फ इतना ही मार्क कर दोगे ना, तो दैट्स इंपॉर्टेंट कि आपका जो पॉइंट है वो ये जो है वो ये पूरा एक्सप्लेनेशन जो है वो एक ही पॉइंट पे अंदर समा गया है।
ठीक है, तो आप ये भी यूज कर सकते हो। अगर आप ये नहीं भी यूज करते हो, आप यू डोंट वांट टू यूज दिस सब हेडिंग डिसेप्टिव एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि आपके दिमाग में नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड है उनको आप मार्क कर सकते हो। ठीक है, नाउ नजिंग कंज्यूमर टू बाय हार्मफुल प्रोडक्ट्स। ठीक है, कंपनीज जो होती हैं वो लाइक काफी ज्यादा सेंसिटिव प्रोडक्ट लाइक तंबाकू, अल्कोहल, बेवरेजेस जो कि इन्फ्लुएंस करती है वल्नरेबल सेक्शन को, वो इस तरीके से उनको कंज्यूम करने के लिए काफी ज्यादा फोर्स करती है कि हमारे आके ये प्रोडक्ट खरीदो। क्योंकि और समटाइम्स पीयर प्रेशर के अंदर भी हम खरीद लेते हैं, बिकॉज आप सब लोगों ने ये फील किया होगा कि अगर हम पीयर प्रेशर में लाइक 10-12 लोग बैठे होते हैं, सम पीपल से कि आई डोंट ड्रिंक, तो आपको पीयर प्रेशर के अंदर थोड़ा सा पीना पड़ता है, लाइक पीपल स्टार्टेड मॉकिंग, अरे अरे ऐसा क्या है, ऐसा क्या होता है, एक में क्या होता है, दो में क्या होता है, सो समटाइम्स इट बिकम हैबिट। तो पीयर प्रेशर भी एक बहुत एक रोल यहाँ पे प्ले करता है, तो आप इसका मेंशन कर सकते हो। हैंस सरोगेटिंग एडवर्टाइजमेंट, और सरोगेटिंग एडवर्टाइजमेंट जो है वो इसी पीयर प्रेशर का फायदा उठाता है एंड आपको इस तरीके से नच करता है कि आप वो प्रोडक्ट बाय करो। Now, insensitive behaviors of celebrities and influencer, obviously consumerism ज्यादा हो रहा है इसकी वजह से, क्योंकि एम्पैथी नहीं है। यहाँ पे आप ये यूज कर सकते हो इनसेंसिटिव बिहेवियर, एम्पैथी, लैक ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द सोसाइटी, है ना, जिसकी वजह से आप देखो ना, अजय देवगन कर रहे हैं नाउ, शाहरुख खान ऑल्सो, है ना। तो ये एक बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जिनको एक तरीके से आइडल के रूप में जनता जिनको देखती है, ऑडियंस देखती है, बट दे स्टार्टेड लाइक गिविंग प्रीफरेंस टू मनी, और वो इस तरीके से जो है वो आपका पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में ना रख के आपका ये कर रहे हैं। ठीक है, नाउ कंसीलमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, इसका मतलब है कि कुछ जो अच्छी इंफॉर्मेशन होती है उनको कंसील कर दिया जाता है, मीन्स छुपा दिया जाता है या नीचे लिखा जाता है। जैसे कि तंबाकू पीने से कैंसर होता है, ये बहुत ही छोटे एस्ट्रिक में नीचे लिखा होता है, या फिर कई प्रोडक्ट्स में जैसे कि इट्स अ हार्मफुल प्रोडक्ट, तो काफी छिपा छिपा लिखा होता है उसके ऊपर, नहीं, हमें विजिबल नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो है वो काफी एक है जो किया जाता है, जिसकी वजह से आपका सरोगेटिंग एडवर्टाइजमेंट जो है उसी को रख के की जाती है फिर। ठीक है, जैसे कि पान बहार, ये एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ठीक है, नाउ अगर एक एक पार्ट के अंदर लेट्स से ए पार्ट है, एथिकल इश्यूज डिस्कस करने के लिए बोले थे, अगर आप 4 पॉइंट्स भी लिख देते हैं दैट सफिशिएंट, 4 से 5 पॉइंट सफिशिएंट होते हैं अगर आप किसी भी चीज को एक्सप्लेन कर देते हो तो। ठीक है, यहाँ पे और कोई ज्यादा पॉइंट्स अगर आपको मिल रहे हो तो यू कैन ऑल्सो मेंशन। ठीक है, बट कीप इन माइंड की वर्ड लिमिट एक्सीड ना हो, एटलीस्ट आपका टाइमर भी चल रहा होता है, तो आप टाइमली जो है वो लिख दो, तो 4 to 5 पॉइंट्स आर सफिशिएंट पर हेडिंग। नाउ सेकेंड वॉज व्हाट आर द स्टेप्स, तो स्टेप्स आप क्या क्या लोगे। स्टेप सबसे पहले तो आप ये लोगों की एक क्लियर लॉ बनाओगे, क्योंकि लॉ जो है वो एम्बिगुअस है। ठीक है, कि सिंगल ब्रांड के अंदर आप डिफरेंट प्रोडक्ट जो यूज नहीं कर सकते हो, ऑब्वियसली, है ना। क्या करते हैं कंपनीज, क्या करती है, एक प्रोडक्ट यूज करती है और दूसरे के अंदर उसमें हार्मफुल प्रोडक्ट का भी इन्फ्लुएंसर सेलिब्रिटीज से करवा लेती है, मार्केटिंग, डिजिटल मीडिया एक्सेट्रा। तो ये करना चाहिए कि आप एक डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है वो सिंगल ब्रांड के अंदर यूज नहीं करोगे। तो दैट वुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी, जिसकी वजह से एटलीस्ट सरोगेसिंग एडवर्टाइजमेंट जो हो वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। देन सेकंड इज एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल को थोड़ी ज्यादा पावर देंगी, ताकि जो भी मिसलीडिंग या फॉल्स इंफॉर्मेशन वाले एडवर्टाइजमेंट है उनको बैन किया जाए। ठीक है, और अगर वो ऐसा करती है तो दे शुड बी प्रोवाइडेड नोटिस। तो बेसिकली हम सबसे पहले लीगल और लॉफुल मेथड की तरफ जाएंगे। ठीक है, वो सबसे ज्यादा सही रहता है, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी एज एन एडमिनिस्ट्रेटर हमारी वही रहेगी कि हम सबसे ज्यादा लॉ को फुलफिल करें, लॉ को अबाइड करें। वी शुड बी अबाइड बाय द लॉ एंड द रूल्स एंड रेगुलेशन। अगर हम लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात पहले करेंगे तो वो सबसे पहले जानी चाहिए, उसके बाद हमें फोकस करना है कि सोसाइटल पर्सपेक्टिव से हम दूसरी चीजें क्या कर सकते हैं, लाइक नुक्कड़ नाटक कर लो आप, अच्छे एडवर्टाइजमेंट, जैसे कि अभी श्रेया घोषाल ने पीरियड्स के लिए एक सॉन्ग बनाया है, तो वो काफी ज्यादा फेमस हो रहा है। सो इन दैट दीज थिंग्स कैन बी डन। ठीक है, सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स को कंज्यूमर अवेयरनेस फैलानी चाहिए इंस्टेड ऑफ दिस। सो कुछ ड्रामा हो गया, शॉर्ट स्टोरीज, अभी तो सोशल मीडिया का जमाना है, तो ऑल दीज थिंग्स कैन बी डन टू स्प्रेड अ कंज्यूमर अवेयरनेस। ठीक है, जैसे कि हम सिनेमा हॉल में देखने जाते हैं तो हमेशा हमें एक एडवर्टाइजमेंट या तो हमें पैड सैनिटरी नैपकिन का दिखता है, या फिर एक ऑब्वियसली तंबाकू, इस सब का दिखता है। सो इट्स अ गुड मीडियम और टू स्प्रेड कंज्यूमर अवेयरनेस। ठीक है, उसके बाद प्रिंट मीडिया को भी, not only the social media but at the same time print media should be adhered to the advertising codes. ठीक है, and they should not entertain the surrogate advertising. ठीक है, now सबसे पहले जो भी एडवर्टाइजिंग एजेंसी हो उनको जो भी प्रोडक्ट के बारे में फुल
पता हो कि क्या प्रोडक्ट बेच रहा है, क्या है, ठीक है। और इस तरीके की अवेयरनेस कंपनीज को भी प्रॉपरली होनी चाहिए। कंज्यूमर अवेयरनेस जो कि मैंने अभी आपको बताया। अच्छा, गवर्नमेंट काफी ज्यादा यहाँ पे एक्टिव भी है, और यहाँ पे सबसे ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं हमारे सोशल सिविल सोसाइटीज, एनजीओ। तो यहाँ पे एनजीओ का रोल सबसे ज्यादा आता है, जैसे कि हमने देखा है हृदय, ठीक है, देन शान स्टूडेंट हेल्थ एक्शन नेटवर्क। दे आर अपीलिंग फॉर द गवर्नमेंट टू कॉम्प्रिहेंसिव बैन ऑन सरोगेटिंग एडवर्टाइजिंग। तो आप इसका मेंशन कर सकते हो। एज आई टोल्ड यू कि 4 to 5 पॉइंट्स पर सब हेडिंग पर सब पार्ट से सफिशिएंट। तो यहाँ पे मैंने 5 पॉइंट्स दिए, अगर आपके पास और भी कोई पॉइंट्स है देन यू कैन मेंशन। बट ट्राई करो कि सबसे पहले प्रायोरिटाइज करो इस पॉइंट्स में, इन पॉइंट्स में लीगल मेथड्स को सबसे पहले फॉलो करो, उसके बाद आप एंड में कंज्यूमर अवेयरनेस और कंज्यूमर बिहेवियर पे जा सकते हो। नाउ नाउ इट्स टाइम टू कंक्लूड द आंसर। कंक्लूजन में हमेशा वे फॉरवर्ड होना चाहिए, व्हाट्स ओवर द रीजन इज, क्योंकि आप एक ऑप्टिमिज्म, एक पॉजिटिव टोन पे आंसर को एंड करना चाहते हो, ठीक है। तो इसके अंदर आप कॉम्प्रिहेंसिव लॉ के बारे में बात कर सकते हो, ठीक है। स्पॉन्सरशिप और इनोवेटिव इंटीग्रेटेड मेथड के बारे में यूज कर सकते हो, ताकि वो हम लोग उनको स्टॉप करें कि ये हार्मफुल प्रोडक्ट ना बेचें। तो इस तरीके से आप जो है वो आंसर का एक्सप्लेनेशन जो है वो दे सकते हो। So this is for case study. It looks like very simple, but आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन इसमें करना पड़ेगा कि आपके पास कोई आया है अपनी प्रॉब्लम लेके, तो आप इसको किस तरीके से सोल्यूशन दोगे। तो थोड़ा सा साइड में आप स्ट्रक्चरिंग कर सकते हो। अगर आपके दिमाग में कोई पॉइंट्स है तो यू कैन मेंशन इन द साइड, और फिर उसको धीरे धीरे आप अपनी लैंग्वेज के अंदर लिख सकते हो। आई नो इट्स टाइम टेकिंग, बट अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे ना तो इट विल बिकम योर हैबिट, कि आप केस स्टडीज को एटलीस्ट समझना और उनको एड्रेस करना तो 100% सीख जाओगे विद इन 15-20 डेज, ठीक है। उसके बाद इट्स अ गेम ऑफ टाइमर, कि आप प्रॉपर टाइम फ्रेमवर्क के अंदर उस केस स्टडी को फॉलो करो, एंड दैट विल कम विद द प्रैक्टिस, ठीक है। आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। आई एम श्योर कि आप लोग को ये समझ आया होगा कि केस स्टडीज को एक्चुअली हैंडल कैसे किया जाता है। If you have any other doubts or related to case studies or related to ethics, you can mention in the comment section. Thank you so much. See you soon.